यस प्यारे विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर है बीकॉम पार्ट 3 के जो विद्यार्थी हैं। ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल पेपर फर्स्ट के अंतर्गत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे अपन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण और सामग्री लागत विचरण का फॉर्मूला बताया था आपको, एससी माइनस एसी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एस पी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि प्रमाप मात्रा और प्रमाप मूल्य, माइनस एसी। एसी का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत निकाल सकते हैं अपन ए क्यू इंटू ए पी। ए क्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ए पी का मतलब है एक्चुअल प्राइस। तो ए सी में से हम माइनस करते हैं एस सी में से माइनस करते हैं ए सी, तो ये आ जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस है, सामग्री लागत विचरण जो है, इसके दो मुख्य विचरण हैं। एक तो है, सबसे पहला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको सामग्री मूल्य विचरण या कई, इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है वह है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। एस पी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, जो यहाँ पर लिया था अपन ने। एस पी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, और ए पी का मतलब है एक्चुअल प्राइस, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस की हम तुलना करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए क्यू से। ए क्यू का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी। तो इससे निकलेगा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और यदि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे उसके अंदर क्या है कि इफ एस पी इज ग्रेटर देन ए पी, यानी कि प्रमाप मूल्य अधिक है और वास्तविक मूल्य कम है, तब ये अनुकूल माना जाता है, फेवरेबल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और यदि ये स्थिति आती है एस पी इज लेस देन ए पी, यानी कि स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस से कम है, तो ये प्रतिकूल माना जाता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्रबंधक हैं वो सामग्री मूल्य का जो विचरण ज्ञात करते समय ध्यान रखते हैं कि हमने जो प्रमाप प्राइस तय की थी उसमें से यदि एक्चुअल प्राइस कम आती है तब तो वो अनुकूल हैं, लेकिन इस एक्चुअल प्राइस में जो वेरिएशंस आते हैं या सामग्री मूल्य विचरण जो आते हैं, वो सामग्री जो हम क्रय करते हैं, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी का, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, जो कच्ची सामग्री का हम परचेजिंग करते हैं, उस डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम कर रहा है उसको उत्तरदायी माना जाता है कि अगर ये विचरण आपका फेवरेबल नहीं आता है, यानी कि अनुकूल नहीं आता है, प्रतिकूल आता है, तब कौन सा डिपार्टमेंट उत्तरदायी होगा, क्रय विभाग जो है उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसका दूसरा विचरण है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। कई लोग मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं, यानी कि जो सामग्री का निर्माण किया जा रहा है उसमें किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, उसकी निकालने का फॉर्मूला है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्रमाप मात्रा क्या है और एक्चुअल मात्रा क्या है, इन दोनों का अंतर निकाल के हम एस पी जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या जाएगा आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इस मटेरियल यूजेज वेरिएंस का भी यदि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसका अंदर है कि इफ एस क्यू इज ग्रेटर देन ए क्यू, यानी कि प्रमाप की मात्रा जो आपकी स्टैंडर्ड है वो यदि ज़्यादा है और एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो कम है, तो ये अनुकूल मानी जाती है। और दूसरा है एस क्यू इज लेस देन ए क्यू, ये प्रतिकूल मानी जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है वो यदि कम है और एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो प्रतिकूल मानी जाती है। इसके लिए अगर कोई विचरण है तो कौन सा डिपार्टमेंट उत्तरदायी होगा, प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। और इन दोनों जो विचरण हैं इनका यदि हम प्लस कर दें तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इसको हम क्रॉस चेकिंग भी कह सकते हैं या वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी ज्ञात करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ज्ञात करना है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। इसके कई नाम दे रखे हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं और मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एस क्यू है 10 किलो
10 kg है। एसपी जो है स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़ पर केजी है। एक्चुअल जो क्वांटिटी है 12 kg है और एक्चुअल जो प्राइस है वो आपकी 1.90 यानी 1 रुपये 90 पैसे प्रति किलो हैं। तो इन इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यही ज्ञात करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने का ये जो फॉर्मूला है इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन दे हैं उनको हम फीड कर देंगे। तो आप देखिए एस क्यू कितना है 10, तो एस क्यू 10 इंटू एस पी कितना है 2 रुपीज़ 2 माइनस ए क्यू कितना है 12 इंटू ए पी कितना है 1.90। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 20 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1290 108 22.8 ये आ गया। तो ये आ गया माइनस में 2.8। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल जो एस क्यू है वो ए क्यू से कम है। तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर, ये एडवर्स आ गया, ए प्रतिकूल आ गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्रतिकूल इसलिए आया है क्योंकि जो एससी की वैल्यू है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम है, तब आपका अनफेवरेबल कह सकते हैं या प्रतिकूल स्थिति कह सकते हैं। ये तो निकल गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब निकालना है आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला ये है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू एस पी कितना है 2 रुपये माइनस ए पी कितना है 1.90 इंटू कितना है ए क्यू कितना है इसमें 12 किलो। तो देखिए 2 में से एक है तो 0.10 इंटू 12 तो ये आ गया 1.2 सॉरी 120 1.20 आ गया। तो क्या आएगा फेवर में आएगा क्योंकि आपका ये जो एसपी है वो ज़्यादा है तो ये फेवर में आ गया। एफ लिख दिया आपने, प्लस में अगर आया है तो एफ है। ये तो निकल गया आपका मार्जिनल प्राइस सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब निकालना है आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू क्या है एस क्यू कितना है इसमें 10 माइनस ए क्यू है 12 इंटू एस पी कितना है आपका 2 रुपये। तो देखिए 10 में से -12 गए तो माइनस के 2 इंटू 2 तो माइनस के आगे 4, ये क्या हो गया अनफेवर ए। तो आपको यहाँ तीनों आंसर आ गए हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया -2.8, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया 1.20 फेवरेबल और मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया -4। क्रॉस चेकिंग यदि आपको करनी है तो क्रॉस चेकिंग करने का फॉर्मूला क्या है MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया 1.20 प्लस ये कितना माइनस में 4 है तो यहाँ का माइनस का कितना आ गया 2.80 जो कि 2.80 आपका MCV यहाँ कैलकुलेट हुआ है। तो इसका मतलब क्रॉस वेरिएंस करके हमारा आंसर दोनों का सेम हो गया है। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको यदि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा जाए या मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछे जाए या मटेरियल यूजेज वेरिएंस पूछे जाए तो आप इन फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए और स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए और एक्चुअल प्राइस चाहिए। 4 चीज़ें यदि उपलब्ध हैं तो हम इन फॉर्मूलों को काम में लेकर के और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जो दोनों चीज़ें हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको क्रॉस टैली हम इस फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हैं। यदि ये फॉर्मूले के हिसाब से MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। थैंक यू, धन्यवाद।